ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। धर्म इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है। इंद्रिय ज्ञान को ही कुशीलपना है, अधर्मपना है। अधर्म को छोड़ने पर धर्म स्वमेव होता है। धर्म वस्तु का स्वभाव है, उसको करना नहीं पड़ता है, उसको रोकने वाले कारण को मिटाना होता है। इंद्रिय ज्ञान ही धर्म को प्रकट होने से रोकता है। इंद्रिय ज्ञान बंद करिए और धर्म होने लगेगा। किसी भी धातु में से मिलावट को अलग करिए, उसकी शुद्धता प्रकट होने लगेगी। शुद्धता को कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस उसको रोकने के कारण को हटाना है। हमें धर्म या सुख को कहीं से लाना नहीं है, उसको रोकने वाले कारण को हटाना है। हमारा धर्म सुख होना है, सुखानुभूति होना ही हमारा धर्म है, स्वभाव है। वह इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुखानुभूति को रोकता है। इंद्रिय ज्ञान को रोकते हैं तो सुख होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान मूर्त को विषय करता है तो मूर्त में किंचित भी सुख नहीं है। उससे हम मूर्त से ही बंधते हैं और उस बंधन के कारण ही हमारा सुख रुक जाता है। धर्म करने रूप नहीं है, जो कर रहे हैं उसको रोकने रूप है। सब करना बंद कीजिए, आपका सुख प्रकट हो जाएगा, आपके अनुभव में आने लगेगा। हम बाह्य पदार्थों को देख जान रहे हैं, उसी से हमारा सुख हमको अनुभव में नहीं आता है। सुख हमारा स्वरूप है, उसको कहीं से लाना नहीं है। सुख तो स्वमेव ही होता है यदि हम सुखविहीन पदार्थों से नहीं जुड़ते हैं। जो मूर्त पदार्थ का रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, उससे हमें विमुख रहना है, उनको विषय नहीं बनाना है। खतरा मात्र पुद्गल का है। पुद्गल से ही हमें अपने आप को बचाना है और बचने का तरीका मात्र पुद्गल को नहीं देखना जानना है, तो हम पुद्गल से अप्रभावी हो जाते हैं। पुद्गल से बंध को प्राप्त नहीं होते, हम विकारी रूप फिर परिणमन नहीं करते हैं। बंध नहीं होगा तो उदय स्वमेव नहीं होगा, और उदय के बिना औदिक भाव नहीं होगा। तो हमें बंध को रोकना है, और बंध इंद्रिय ज्ञान से होता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ ही नाना विकारों की उत्पत्ति होती है, तो हमें विकार के मूल को ही नष्ट कर देना है। मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान के साथ ही इंद्रिय सुख दुख होता है, और उसी से हम मूर्त कर्मों से बंध को प्राप्त होते हैं।
इंद्रिय जयी होना है तो मोह पर स्वयं विजय होती है। यदि मोह को जीतने की भावना है, राग द्वेष नहीं हो, यदि ऐसा आप चाहते हैं, और राग द्वेष से जो कर्म का बंध होता है उससे नाना प्रकार के दुख होते हैं, वह आप नहीं चाहते हैं तो बस इंद्रिय जयी बनिए, जिनेंद्र बनिए। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनको जिन संज्ञा है। छठमस्त अवस्था में छठे गुण स्थान पर्यंत जीव बहिर्मुख रहता है और राग की भूमिका में वह धर्म का उपदेश देता है, उसी को जिनवाणी संज्ञा है। जिनको धर्म प्रकट हुआ है और अभी राग का सद्भाव भी है, तो वे उस राग के कारण ही मुखरित होते हैं, जीवों को धर्म का स्वरूप समझाते हैं, और वह धर्म अत्यंत संक्षिप्त है। आपका आप अनुभव करना या इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वयं ही हमको अपना अनुभव होने लगता है, और अपना अनुभव भी करना पड़े तो वह फिर भार रूप होगा। वो भार में सुख की प्राप्ति नहीं होती है, करना सब ही भार रूप है। जीव कुछ करना नहीं चाहते हैं, वे बिना किए ही आनंद को चाहते हैं। तो आनंद के लिए वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब करना बंद करना है। कहीं से बाहर से आनंद लाना हो तो उसके लिए कुछ करना पड़े, और जब हम स्वयं ही आनंद के बने हुए हैं तो फिर करना कुछ नहीं रहता है, उस आनंद को भोगना ही होता है, और भोगने में बाधक कारण हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता मिटती है तो स्वयं ही अपने आनंद का भोग होने लगता है। स्वभाव के लिए कुछ करना नहीं होता है, विपरीत चर्या को रोकना होता है। और उपदेश देना हो तो फिर अस्थि से भी उपदेश होता है कि अपना अनुभव करिए। उपदेश के दो ही प्रकार है कि इंद्रिय ज्ञान नहीं करिए और अपना अनुभव करिए। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर अपना अनुभव समय होने लगता है, और इंद्रिय ज्ञान में मन से विचार करना, कुछ स्मरण करना, ये सब इंद्रिय ज्ञान के ही भेद है। ये बाह्य जगत हमारा नहीं है, और सुख के लिए हमें बाह्य जगत के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बाह्य पदार्थ को देखना जानना नहीं रहता है, और जीव निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है। स्वभाव में निष्प्रयोजन कार्य करना नहीं है। जब मूर्त पदार्थ हे है, उत्तम नहीं है, तो हे पदार्थों का जानना, देखना जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है। और जब हे पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए तो उपादेय का ग्रहण स्वयं हो जाता है, और एक बार निर्धार होने पर कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, वह देखना जानना मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर बहिर्मुखता पर रोक लगने लगती है और जीव को अपना सुख अनुभव में आने लगता है। अब उसके लिए वास्तव में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।
मौन रहकर, गुप्त रहकर ही जीव अपने सुख को भोगता है। वहाँ किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी के साथ कुछ व्यवहार नहीं है, बाह्य जगत से कुछ नाता नहीं है। अद्भुत मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। जहाँ जीव अपने को बाहर से हटा लेता है, बाहर में हेतु बुद्धि का हो जाना ही मोक्ष मार्ग का होना है। यह हेतु कोई द्वेष रूप नहीं है। राग का अभाव द्वेष नहीं है, राग का अभाव वीतरागता है। बाह्य पदार्थों के प्रति कोई राग नहीं रहा तो हम वीतराग हो गए। बाह्य पदार्थों को अहित कर जाना तो फिर उनके प्रति हमारा उपयोग नहीं होता है। ये वास्तव में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष तो बाह्य पदार्थ के सन्मुख होने से होता है। ये बाह्य पदार्थ को हम अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहते हैं और वह अनुकूल परिणमन नहीं करे तो हमको द्वेष पैदा होता है। बाह्य पदार्थ को हमें सही नहीं बनाना है तो उसको द्वेष नहीं कहते हैं। बाह्य पदार्थ त्याज्य हैं, अर्थात उनको जानना देखना योग्य नहीं है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था को ही त्याग कहते हैं। देखना जानना बंद करना, उसका नाम ही प्रत्याख्यान है। आख्यान अर्थात देखना जानना, प्रति उसके विलोम के लिए है। देखना जानना मूर्त पदार्थों का ही होता है और जब मूर्त पदार्थ को नहीं देखते जानते तो वह प्रत्याख्यान हुआ, त्याग हुआ। उससे ही जीव त्यागी कहलाता है। अन्यथा भले ही वो कुछ भी वेश धारण करे, वह किंचित भी त्यागी नहीं होता है। प्रथम से प्रथम श्रद्धान का सही होना आवश्यक है। श्रद्धा में मूर्त पदार्थ को हे जान लेना, उसी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मूर्त पदार्थ से सुख का कोई संबंध नहीं है, उनके संबंध से दुख होता है। सुख के लिए किसी पदार्थ के साथ संबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। स्वर्ण को पीले होने के लिए, कांतिमान होने के लिए, पानी को समतल रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है और सुखी होने के लिए हमको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। मिश्री को मीठा रहने के लिए, सोने को पीला रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। हमको भी सुखी होने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध स्वर्ण को कुछ भी नहीं करना है। हम अंतरंग में शुद्ध ही हैं, तो हमें उस शुद्धता को प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तो शुद्धता प्रकट हो जाती है। निर्भर होना ही मोक्ष मार्ग में आना है। इसलिए मोक्ष मार्ग सुख रूप है। कुछ करना हो तो फिर मोक्ष मार्ग भारी हो जाता है। मोक्ष मार्ग में कुछ विकल्प नहीं है, कुछ बाह्य उपयोग नहीं है, कुछ स्मरण भी नहीं है, तो अपने आनंद का भोग है। वह भी स्वमेव ही होता है, करना नहीं होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत निर्भर रूप है और किसी के अधीन नहीं होने से स्वाधीन है। अपना आश्रय करना ये तो कथन मात्र है,
पर का आश्रय नहीं करना, इस अपेक्षा अपना आश्रय करने की बात की जाती है, अपना अनुभव करने की बात की जाती है। अपना अनुभव भी स्वमेव होता है। जीव का निष्कर्म स्वभाव है, निर्भर स्वभाव है, यहाँ कुछ भी कर्तापना नहीं है, अपने स्वभाव को भी करना नहीं पड़ता है, वह भी स्वमेव होता है। बस विरोधी कारण को रोकना होता है। पानी पंप के सारे ऊपर चढ़ रहा हो तो उसको चढ़ने से रोकने के लिए बस पंप को बंद करना है। पानी स्वमेव नीचे आने वाला है, उसको नीचे लाने के लिए कुछ करना नहीं है, ऊपर चढ़ाने के लिए ही कुछ करना है। ऐसे संसार में रहने के लिए कुछ करना है, मोक्ष में जाने के लिए, मोक्ष में रहने के लिए कुछ करना नहीं है। करना बंद करने पर मोक्ष स्वमेव होता है। ज्ञान का नहीं होना ही ध्यान का होना है। ध्यान में सुख का अनुभव होता है और मोक्ष में भी सुख का ही अनुभव होता है। बस यह है कि मोक्ष मार्ग में बहिर्मुखता को छोड़ा जाता है और मोक्ष में बहिर्मुखता होती नहीं है, क्यों? बहिर्मुखता का हेतु वहाँ इंद्रियां नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है, मूर्त कर्म का संबंध नहीं है। हमें इंद्रियां है, मोह कर्म का संबंध है, इसलिए हमें ही जागृत होकर इंद्रिय ज्ञान को रोकना है, सकल कर्तृत्व को मिटाना है। कर्तृत्व के भार के साथ कोई मोक्ष रूपी पर्वत पर आरोहण नहीं कर सकता है। कुछ भी करने का भार अपने पर नहीं लेना है। जितनी हमको बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कदाचित है, उनकी पूर्ति भी फिर सहजता से होती है। भौतिक पदार्थों की आवश्यकताएं स्वतः कम होती जाती हैं। धन की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। आप अपने से ही सुखी होते हैं। बाह्य पदार्थ आपके लिए प्रतिकूल नहीं रहते हैं। कमजोर को ही बाह्य पदार्थ प्रतिकूल होता है। जो अपने सन्मुख होकर सुखी हो गया है, कहो तो जिसने बाह्य पदार्थों की सन्मुखता छोड़ दी है, उसको फिर निर्बलता नहीं है, और निर्बल नहीं होने से उसको पूरा जगत प्रतिकूल नहीं होता है। जो बहिर्मुख है वही निर्बल होता है। निर्बलता का नहीं होना ही सुख का होना है, और निर्बलता कर्म के संबंध से होती है। मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में सब विपरीत चर्या का अभाव होता है, तो सुख स्वमेव प्रकट होता है। इतना सावधान होने पर सुख होने लगता है। फिर कुछ बोलना भी नहीं रहता, कुछ सुनना भी नहीं रहता, कुछ प्रयत्न भी नहीं करना होता है। स्वतः ही जीव आत्मा अभिमुख रहता है। अपने आनंद का अनुभव होते रहना ही आत्मा अभिमुख रहना है। क्योंकि पदार्थों को हम उनके सन्मुख होकर देखते जानते हैं, तो उस अपेक्षा से ही स्वानुभव को आत्मा अभिमुख संज्ञा है। हमको आनंद का भोग होता है तो उसको हमने आत्म अभिमुख होकर भोगा, ऐसा कहने में आता है। वह कथन मात्र है। कितना सीधा सुगम मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है, पर हम बहिर्मुख रहे हैं और कर्ता भाव में रहे हैं, तो हमारे लिए आनंद का भोगना कठिन हो रहा है।
फिर निर्बलता भी है, रोग भी है, बुढ़ापा भी है और मृत्यु भी है। बहुत कामों का भार भी है। अपने को उपादेय जानिए। सुख स्वभावी होने से अपने को उपादेय संज्ञा है। बाह्य पदार्थों को हे कहा तो अपने को उपादेय कहा। वह कोई अपने को ज्ञान में लेना है ऐसा वास्तव में नहीं है, क्यों अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मूर्त ही ज्ञान का विषय होता है, और जब मूर्त ज्ञान का विषय नहीं होता है तो उसके प्रतिपक्ष में आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान ने सुख को रोका है, और इंद्रिय ज्ञान नहीं हुआ तो सुख होने लगा, तो उसको एक कहते हैं कि हमने आत्मा का अनुभव किया, हम आत्म अभिमुख हुए। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, मोह में ही कर्ता भाव खड़ा होता है। तभी कहा है जीव अकर्ता स्वभावी है, उसको कुछ भी करना नहीं है, और देखना जानना ही मूल कर्तापना है। उसी से फिर करने धरने का विकल्प पैदा होता है। तो जानने देखने को ही कर्ता भाव जानिए, और जीव अकर्ता स्वभावी है, अर्थात जानने देखने के स्वभाव वाला नहीं है। तो क्या स्वभाव है कि सुख भोजी है, उसको सुख का अनुभव होता है, स्वतः ही होता है। मिश्री स्वतः ही मीठी होती है, जीव स्वतः ही सुखी होता है। सुख का ही बना है सो सुख होता है। करना क्या है, जो कर रहे हैं उसको रोकना है। सब भारों को उतार करके निर्भर हो जाना है। भार तो मूलतः इंद्रिय ज्ञान का है, वही परिग्रह है, वही हिंसा है, वही असत्य है, वही चोरी है, वही अब्रह्म है। क्रोध मान माया लोभ सबको एक इंद्रिय ज्ञान ही जानिए, क्योंकि वे सब इंद्रिय ज्ञान की संतति है। हम परमात्मा को जिनेंद्र कहते हैं। जिनेंद्र कहने में वे वीतराग हैं, सुखी हैं, ये बात आ गई, क्योंकि मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने रूप है। इन्होंने इंद्रिय जय किया, वे सुखी हैं, मूर्त के बंधन से रहित हैं। बाहर का जानने को अपना विभाव जानिए, तो स्वतः ही आप पाएंगे कि आप ब्लैंक हो गए हैं, रिक्त हो गए हैं। बाहर के जगत से नाता टूट गया है और आपको शांति का अनुभव होने लगा है। बाहर मुख नहीं है तो हम ये कहते हैं कि हमारा मुख अपनी ओर है, वास्तव में तो हमको शांति का अपने आत्मदेशों में संवेदन हो रहा है। उस संवेदन को ही आत्माभिमुखता कहते हैं, आत्मदर्शन कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, आत्मलीनता कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। वही प्रतिक्रमण भी है, प्रायश्चित भी है, आलोचना भी है, और नाना नाम उसी के हैं। एकदम हल्का रहिए, सुख आपका स्वरूप है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ जगत के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिर हो बैठो अपने धाम। बाहर कुछ करना नहीं है तो जीव सहज ही सुख का अनुभव करने लगता है, निराकुल हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। उसके आत्म प्रदेशों में सहज शांति का भोग होता है।
बाहर देखना जानने पर आपको अपनी मूर्त के सुख का ही अनुभव होता है, और सुख के अनुभव में द्रव्य का ग्रहण हो गया, क्योंकि पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है। जब पांव से मस्तक तक सुख होने लगा तो पांव से मस्तक तक का ग्रहण हो गया, तो यह द्रव्य दृष्टि भी हो गई, और पर्याय में सुख की अभिव्यक्ति भी हो गई। तो ये मोक्ष मार्ग भी हो गया, और इसके फल में फिर बहिर्मुख नहीं होना तो मोक्ष हो गया। निर्भर रहिए, कुछ भी चिंता नहीं करना है। चिंता तभी होती है जब कुछ करना आपके सिर पर होता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सुख के बने हुए हैं, स्वतः आपको सुख होने लगेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सुख आपको होने वाला है, और उसमें कोई समय भी लगना नहीं है। परमात्मा होने में कोई समय नहीं लगता है, बस कर्तृत्व को छोड़िए। कर्तृत्व नाम जानने का ही है, क्यों जीव संसार में जान नहीं रहा है, बाकी तो जानने के साथ नाना विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो जानना ही करना है, वही भार रूप है, उसको छोड़ दीजिए। भार को भाड़ में डालिए और आप कर्मों को भस्म कर दीजिए। वीतराग होकर सुखी हो जाइए। निर्भर होकर, निष्कर्म होकर होने वाले सुख को स्वतः ही आपने भोगना है। उस भोगने को ही होने दीजिए। आनंद का भोग होने दीजिए, निर्विकल्पता को होने दीजिए, वीतरागता को होने दीजिए। न वीतराग होना न निर्विकल्प होना है, न कोई ध्यान नहीं करना है, स्वतः ही सुख का भोग होने लगता है। सब कर्तृत्व को छोड़ दीजिए, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाइए, तो कर्तृत्व समाप्त हो गया। सब विकारी भावों का समन हो गया और सुख का अनुभव होने लगा। मोक्ष मार्ग होने लगा तो फिर मोक्ष भी हो जाना है। निर्भर रहिए, इंद्रिय ज्ञान का भार छोड़ दीजिए। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है।